बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में दो देवरानी जेठानी एक साथ रहा करती थी। दोनों देवरानी जेठानी कई सालों से एक ही घर में रहा करती थी और उन दोनों के पति विदेश में नौकरी किया करते थे और वो बहुत कम ही गांव में घूमने आया करते थे। विदेश में नौकरी करने की वजह से उन दोनों का गांव में सबसे बड़ा घर था। देवरानी पूजा एक बहुत ही दयालु और अच्छे दिल की औरत थी, परंतु उसमें एक कमी थी कि वो रंग रूप से काली थी। वहीं दूसरी तरफ जेठानी शोभा एक बहुत ही घमंडी और स्वार्थी किस्म की औरत थी। जेठानी शोभा हमेशा अपनी देवरानी पूजा पर अत्याचार करती रहती थी और पूजा के काले रंग का मजाक भी उड़ाया करती थी। पूजा और शोभा दोनों के बच्चे अभी स्कूल जाया करते थे और वो सभी प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ते थे। इसी तरह दिन निकल रहे थे और कुछ साल बाद पूजा और शोभा दोनों के बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं। शोभा अपनी बड़ी लड़के की शादी एक बहुत ही गोरी चिट्टी लड़की से करवाती है। वहीं पूजा, जिसका बेटा रोहन सांवले रंग का था, उसकी शादी जल्दी से नहीं हो रही थी। पूजा शुरुआती दिनों से ही अपने काले रंग को लेकर बहुत परेशान रहती थी। इसीलिए पूजा अपने बेटे रोहन की शादी एक सुंदर गोरी लड़की से करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ रोहन पार्क में अपनी गर्लफ्रेंड स्वीटी से मिलने आया हुआ था। स्वीटी और रोहन एक दूसरे को स्कूल टाइम से जानते थे। स्वीटी रोहन को बहुत पसंद करती थी और वो छोटे से ही एक दूसरे से प्यार किया करते थे और वो सही समय पर एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। एक दिन पूजा अपने बेटे रोहन से कहती है, रोहन बेटा, मैंने तेरे लिए गोरी चिट्टी लड़की देखी है। अब तो जल्दी से तैयार होकर आजा, हम तेरे लिए लड़की देखने जा रहे हैं। माफ कीजिए माँ, परंतु मैं ये शादी नहीं कर सकता। ऐसा क्यों कह रहा है तू बेटा? मैंने इतने सारे रिश्ते देखने के बाद तेरे लिए ये रिश्ता फाइनल किया है। कोई भी लड़की तेरे सांवले रंग की वजह से तेरे साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होती। बेटा तू रुक, मैं तुझे अभी फोटो दिखाती हूँ। लड़की एकदम दूध की धूली है। उस लड़की के आगे तो चांद भी फीका नजर आता है। माँ, मैं आपकी बातों को समझ सकता हूँ, परंतु मुझे नहीं लगता कि मैं उस लड़की के साथ रह पाऊंगा। असल में माँ, मैं किसी और लड़की से शादी करना चाहता हूँ। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और उसे मेरे काले रंग से भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेटा, तो तू ऐसे कहना कि तूने पहले से ही कोई लड़की देख रखी है। चल अभी उस लड़की के घर वालों से बात करके तेरा रिश्ता पक्का कर लेते हैं। माँ, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। वो अनाथ लड़की है। वो मेरे साथ मेरे स्कूल में ही पढ़ाई किया करती थी। अगर आप कहे तो मैं उसे अपने घर बुला लेता हूँ। ठीक है रोहन बेटा, जैसी तेरी इच्छा। तू खुश तो तेरी माँ भी खुश। अगले दिन रोहन अपनी गर्लफ्रेंड स्वीटी के साथ अपने घर आ जाता है। रोहन की माँ पूजा स्वीटी को देखकर हैरान रह जाती है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। माँ, ये स्वीटी है जिसकी मैंने आपसे कल बात की थी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, आओ अंदर अपने कमरे में चलते हैं। इसके बाद पूजा जल्दी से उन दोनों को अंदर कमरे में बैठा देती है। पूजा हमेशा से चाहती थी कि उसकी बहू गोरी चिट्टी हो, उसे समाज के ताने ना सुनना पड़े, परंतु वो अपने बेटे का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। इसीलिए वो इस शादी के लिए मान जाती है। इस तरह कुछ दिन बाद स्वीटी और रोहन की हंसी खुशी से शादी हो जाती है। शादी की पार्टी में पूजा की जेठानी भी आई हुई थी। वो पूजा की बहू का काला चेहरा देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, क्या बात है पूजा बहन, बहू का रंग तो बहुत दबा दबा है। क्या मजबूरी थी ऐसी, जरा हमें भी तो बताओ। अरे नहीं जेठानी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहावत है ना, जब दिल आ जाए काली रंग पर तो गोरी किस काम की। मेरे बेटे को तो यही लड़की पसंद थी, इसीलिए मैंने शादी करवा दी। चलो कोई नहीं, सास और बहू की अच्छी जमेगी, परंतु अपनी बहू से कह देना कि वो रात को कहीं बाहर ना आ जाए, नहीं तो मोहल्ले के बच्चे डर जाएंगे। इस तरह हंसते हुए शोभा वहाँ से चली जाती है। ये सब सुनकर पूजा के दिल में चिंगारियाँ जलने लगती है। इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। माँ, आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है। हम सभी को वहाँ पार्टी में जाना है, इसीलिए सब लोग रेडी हो जाओ। नहीं बेटा, तू और बहू चले जाना। मैं क्या करूँगी जाकर? फालतू में ही लोग हमें देखकर हमारा मजाक उड़ाएंगे। नहीं माँ, आपको चलना पड़ेगा। आप क्यों इस तरह दूसरों की बातों में आ जाती है? हम सब चलेंगे, इसीलिए आप लोग रेडी हो जाओ। थोड़ी देर बाद सभी लोग तैयार होकर पार्टी में चले जाते हैं। पार्टी में पूजा की पड़ोसन भी आई हुई थी। अरे तुम भी आई हो? हाँ, मिसेस शर्मा ने बुलाया था तो आ गए। अरे आपकी बहू भी तो आई हुई है। पूजा ये सुनकर कुछ नहीं बोलती। ये देखो, ये मेरी बहू है, देखो कितनी गोरी है ना। और ये कई बार तो छत पर चली जाती है तो लोगों को भ्रम हो जाता है कि दो चांद एक साथ कैसे निकल आए। सास अपनी काली बहू की तरफ देखती है और उदास हो जाती है। किस्मत वाले हैं आप जो आपको ऐसी बहू मिली। लेकिन फिर वो बात बदलने के लिए बोलती है,
अरे मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, परंतु ये भीड़ है कि खाने पर से हट ही नहीं रही है। चलो चलकर कुछ खा लेते हैं। अरे हाँ, मेरा भी भूख से बुरा हाल हो रहा है। तभी पीछे से काली बहू सास के लिए खाना लेकर आती है। माँ जी ये लीजिए, खाना खा लीजिए। अरे वाह, आपकी बहू बहुत अच्छी है, इतनी भीड़ में भी आपके लिए खाना लेकर आ गई। मैं भी अपनी बहू को बोलती हूँ कि वो मेरे लिए खाना लेकर आएगी। इसके बाद पड़ोसन जैसे ही बहू की तरफ मुंडी घुमाती है, वो देखती है कि उसकी बहू तो अकेली ही खाने में लगी पड़ी है। अरे ओ बहू, वहाँ अकेले खाने में लगी है? चल जल्दी से मेरे लिए खाना ले आ। तुझे पता है ना, भीड़ में मेरी सांस फूलती है। जल्दी इधर आ जा। अरे हाँ माँ जी, मुझे पता है, परंतु अभी मेरे पेट में बहुत जोरों से भूख लगी है, इसलिए आप खुद ही अपना खाना परोस लीजिए। अगर मैं आपके लिए खाना देने आई तब तक तो सारा खाना खत्म हो जाएगा। और हाँ माँ जी, अगर आप अपना खाना रखेंगे तो मेरे लिए भी रायता लेती आना। वो क्या है ना, भूख बहुत जोर से लगी है। ये सुनकर पूजा कहती है, लगता है आपका चांद ढलने लग रहा है। इससे तो ये पता चलता है कि मेरी बहू में कम से कम संस्कार तो है। अगर मैं बीमार पड़ गई तो मुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। इसके बाद पड़ोसन वहाँ से आगे की ओर चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बाद पूजा की वो पड़ोसन बीमार पड़ जाती है, तो वो पूजा को फोन लगाकर कहती है, पूजा बहन, मैं बहुत बीमार पड़ गई हूँ, मेरी तुमसे मिलने की बहुत इच्छा है। क्या तुम अपने साथ अपनी बहू को भी ला सकती हो? मेरा उससे मिलने का बहुत दिल है। इसके बाद पूजा पड़ोसन के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी देर बाद में दोनों पड़ोसन के घर चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर पूजा देखती है कि उसका घर तो तहस नहस हो रखा है और उसकी पड़ोसन बेड पर बीमार लेटी हुई है। अरे बहन, ये सब कैसे हो गया और तुम इतनी बीमार कैसे पड़ गई? क्या बताऊं पूजा बहन, मेरी बहू कई महीनों से घर वापस नहीं आई है। घर के सभी काम मुझे ही करने होते हैं। पानी में ज्यादा देर रहने की वजह से मुझे ठंड लग गई है। घर पर कोई खाना बनाने वाला नहीं है और मैंने 2 दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। मेरा बेटा शहर किसी काम से गया है। क्या तुम अपनी बहू से कहकर मेरे लिए कुछ बनवा दोगी? क्यों नहीं बहन, अभी रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। इसके बाद पूजा अपनी बहू को किचन में भेज देती है। वहीं दूसरी तरफ पूजा पड़ोसन के कमरे को सही से संवारने लगती है। थोड़ी देर बाद स्वीटी सबके लिए सूप बनाकर लाती है। पड़ोसन जब वो सूप पीती है तो उसे बहुत हल्का महसूस होता है। इस तरह कुछ दिन पूजा और स्वीटी आकर पड़ोसन की सेवा करते हैं। कुछ दिनों बाद पड़ोसन को आराम आ जाता है और वो स्वीटी और पूजा का धन्यवाद देती है। मुझे माफ करना पूजा, मैंने तुम्हारी बहू के बारे में भला बुरा कहा। मुझे अब एहसास हो गया है कि रंग रूप से कुछ नहीं होता, इंसान को अपने कर्मों से अच्छा होना चाहिए। पूजा पड़ोसन की बातों को सुनकर उसे माफ कर देती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आप हमारे चैनल पर देख सके।